शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 162, चैप्टर नंबर 34। यहूदा में योशिय्याह का राज्य। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर। योशिय्याह का सुधार। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज में लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गईं, और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर रखी थीं उसने काट डाली, और अशेरा नामक और खुदी और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। उनके पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाईं। यूं उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शे, एप्रैम और शिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला, और अशेरा नामक और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला, और इजराइल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासेया और योआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआह को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिए भेज दिया। अतः उन्होंने हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवीय दरबानों ने मनशेइयों, एप्रेमियों और सब बचे हुए इजराइलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। अर्थात उन्होंने उसे उन काम करने वालों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया थे, और परमेश्वर के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मत करने में लगाया। अर्थात उन्होंने उसे बढ़इयों और राजमिस्त्रियों को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी मोल लें और उन घरों को छाएं जो यहूदा के राजाओं ने नष्ट कर दिए थे। वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे, और उनके अधिकारी मरारिये, यहत और ओबद्याह, लेविये और कहाती, जकर्याह और मशुल्लाम, काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेविये भी थे। फिर वे बोझियों के अधिकारी थे और भांति भांति की सेवा और काम चलाने वाले थे, और कुछ लेविये मुंशी, सरदार और दरबान थे। जब वे उस रुपए को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिल्किय्याह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया, जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उंडेल कर मुखियों और कारीगरों के हाथ में सौंप दिया है। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा हिल्किय्याह ने शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असाह्याह नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इजराइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है
कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्किय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र था और हसरा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत ना होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है उससे तुम यूं कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कहीं, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और उसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया, योशिय्याह द्वारा आज्ञा पालन की शपथ लेना। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठा होने को बुलवा भेजा। राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों का पालन करूंगा और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। फिर उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। योशिय्याह ने इस्राएलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इज़राइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। चैप्टर नंबर 35, फसह का मनाया जाना। योशिय्याह ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व माना और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया। उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हियाव बंधाया। फिर लेविये जो सब इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना ना होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी प्रजा इज़राइल की सेवा करो। इज़राइल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रहो। तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहो, अर्थात उनके एक भाग के लिए लेविये के एक एक पितर के घराने का एक भाग हो। फसह के पशुओं को बलि करो और अपने अपने को पवित्र करके अपने भाइयों के लिए तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सकें जो उसने मूसा के द्वारा कहा था। फिर योशिय्याह ने सब लोगों को जो वहां उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की संपत्ति में से दिए गए थे। उसके हाकिमों ने प्रजा के लोगों, याजकों और लेवियों को स्वेच्छा बलियों के लिए पशु दिए, और हिल्किय्याह, जकर्याह और यहीएल नामक परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को 2,600 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल जो उसके भाई थे और हसब्याह, येल और योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने लेवियों को 5,000 भेड़ बकरियां और 500 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेविये अपने अपने दल में खड़े हुए।
तब फसह के पशु बलि किए गए और याजक बलि करने वालों के हाथ से लहू को लेकर छिड़क देते और लेवीय उनकी खाल उतारते गए। तब उन्होंने होम बलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दें, कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़वा दें, जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है। और बैलों को भी उन्होंने वैसा ही किया। तब उन्होंने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भूंजा और पवित्र वस्तुएं हड्डियों और हंडों और थालियों में सिजाकर फुर्ती से लोगों को पहुंचा दिया। तब उन्होंने अपने लिए और याजकों के लिए तैयारी की, क्योंकि हारून की संतान के याजक होम बलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहे। इस कारण लेवियों ने अपने लिए और हारून की संतान के याजकों के लिए तैयारी की। आसाप के वंश के गवैये दाऊद, आसाप, हेमान और राजा के दर्शी यदुतून की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे और द्वारपाल एक एक फाटक पर रहे। उन्हें अपना अपना काम छोड़ना ना पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिए तैयारी की। यूं उसी दिन राजा योशिय्याह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। इजरायली वहां उपस्थित थे। उन्होंने फसह को उसी समय और अखमीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इजराइल में कोई फसह न मनाया गया था और न इजराइल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशिय्याह और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी और इजरायली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशिय्याह के राजा के 18वें वर्ष में मनाया गया। योशिय्याह के राज्य का अंत और उसकी मृत्यु। उसके बाद जब योशिय्याह भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के करकमीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिय्याह उसका सामना करने को गया, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नष्ट करे। परंतु योशिय्याह ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को ना माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम को ले गए। वहाँ वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया। यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक करती हैं। इनका गाना इजराइल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई हैं। योशिय्याह के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, आदि से अंत तक उसके सब काम इजराइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 36। यहूदा में यहोआहाज का राज्य। तब देश के लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एलयाकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु नको उसके भाई यहोआहाज को मिस्र में ले गया। यहूदा में यहोयाकीम का राज्य। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए। यहोयाकीम के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गईं, वह इजराइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी हैं। और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा में यहोयाकीन का राज्य। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर
उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। यहूदा में सिदकिय्याह का राज्य। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता था तो भी वह उसके सामने दीन ना हुआ। फिर नबूकदनेस्सर, जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। यरूशलेम का पतन। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को, जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। तब उसने उन कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुमारी, क्या बूढ़े, क्या पके बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके भवन को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वे बेबीलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। राजा कुस्रू के शासनकाल में यहूदियों की वापसी। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उबारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाईं। फारस का राजा कुस्रू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहाँ रवाना हो जाए। जॉन चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 1 to 22। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए,
ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाना। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया।